प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को भी इस टाइप के सवाल को देखते ही डर लगने लगता है और ये सवाल आपसे नहीं होता है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, ये तो और टफ हो गया। अगर आप भी इस मुसीबत से जूझ रहे हो, ऐसा सवाल देख के छोड़ देते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने जा रहा है। आज हम लोग इस टाइप के सवाल का सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, कैसे सवाल बनाना है, कैसे डोमेन रेंज निकालना है और कैसे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों, पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाओ। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है, बहुत आसान भी होता है। बस आपको और कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो सवाल देखते आप लोग आंसर कर दोगे। तो चलो, बिना कोई देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, किस टाइप के फंक्शन को हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि सिग्नम का सर डेफिनेशन क्या है। तो देखो बच्चों, कि सिग्नम डिफाइंड कैसे होता है, अगर आप ये सोचना चाह रहे हो, तो सिग्नम को शॉर्ट में हम लोग एस जी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म सिग्नम का है। इसमें क्या होगा कि सिग्नम का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ये वन होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये माइनस वन होगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो, और ये जीरो होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि सर सिग्नम का अगर इनपुट पॉजिटिव होगा तो बाहर वन आएगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो बाहर माइनस वन आएगा, इनपुट जीरो होगा तो बाहर जीरो आएगा, बस मामला खत्म। अच्छा सर, यही इतना ही होता है? हाँ, इतना ही होता है भाई। अब देख ले तू कि सिग्नम को सर एक तरीके से और लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसी चीज को मैं लिख देता हूं, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और इधर जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों चीज सेम ही डेफिनेशन से लिखा जाता है। यहाँ आप देख रहे हो, तो अगर एक्स जीरो नहीं है तो पॉजिटिव होगा तो वन आएगा, निगेटिव होगा माइनस वन आएगा, और जीरो होगा तो जीरो आ गया। तो ये दोनों सेम है, लेकिन ज्यादातर ये वाला यूज होता है। कभी कभी सवाल में ये वाला केस भी आ जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए। अब जैसे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में तो डोमेन ऑफ फंक्शन आता है। तो डोमेन का मतलब सर इनपुट होता है। अब इनपुट बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव जीरो सारा नंबर रखा गया, तो डोमेन क्या आ गया? ऑल रियल आ गया। अब अगर इसका रेंज का बात करोगे, तो आप सोच रहे होगे सर रेंज का मतलब तो हम लोग आउटपुट समझते हैं। बिल्कुल भाई, आउटपुट ही होता है। तो रेंज अगर आउटपुट होता है, तो सर इससे बाहर क्या क्या निकल रहा है? वन निकल रहा है, माइनस वन निकल रहा है और जीरो निकल रहा है। तो सर आउटपुट में वन माइनस वन और जीरो। तो सिग्नम का डोमेन हो गया, रेंज हो गया, काम खत्म इसका। अब इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं सर, कि सर अगर हमको y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x का अगर ग्राफ बनाना है, तो सर ये कैसा बनेगा? अगर आपको डोमेन रेंज आता है तो आप ग्राफ आसानी से सोच लोगे। देख लो, अगर तुमको ये बात दिख रहा है कि सर ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें अगर हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो ये वन आता है, निगेटिव नंबर डालते हैं तो ये माइनस वन आता है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो ये वन ही आएगा, कुछ भी तुम डाल दो। अगर जीरो डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा, और अगर सर इसमें नेगेटिव नंबर डाल देंगे तो ये माइनस वन बाहर निकालता है। ये माइनस वन और ये वन, ये एक्स एक्सिस हो गया। यही तो सिग्नम का फोटो होता है। बस सिंपल सा यही फोटो होता है। जैसे देखो, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि सिग्नम ऑफ टू का वैल्यू क्या आएगा, तो आप वन ही बताओगे क्योंकि टू पॉजिटिव नंबर है। अगर हम पूछे सिग्नम ऑफ रूट टू का वैल्यू क्या होगा, तो भाई वन होगा। सही में सर। और सिग्नम ऑफ 0.0000000 यहाँ वन लिख दे, तब क्या होगा सर? तुम बताओ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये सर पॉजिटिव है, तो बाहर तो वन ही आएगा। अच्छा सर, अगर सिग्नम के अंदर हम लोग अगर ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख दिया जाए? सिग्नम ऑफ माइनस रूट टू, तो ये तो नेगेटिव नंबर है तो माइनस वन आ जाएगा। यही हमेशा आएगा। अगर हम सिग्नम के अंदर ऐसा लिख दें वन बाई टू, तब क्या आएगा? तो वन बाई टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। यही इतना सा सिग्नम के अंदर सर अगर पाई लिख दिया जाए तो पाई पॉजिटिव नंबर होता है तो वन आ जाएगा। बस यही फंडा ही होता है कि पॉजिटिव जाएगा तो बाहर वन आएगा, निगेटिव जाएगा तो माइनस वन आएगा, जीरो जाएगा तो जीरो आएगा। तो सिग्नम का कहानी तो आप लोग बच्चों समझ गए ना। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो, अगर तुमसे इस पे अक्सर सवाल डोमेन और रेंज का ही पूछा जाता है। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका तुमसे डोमेन पूछ दे कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन तो आप बोलोगे सर ऑल रियल, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी रख देंगे, सबके लिए डिफाइंड है। अगर हम रेंज की बात करें तो तुम सोचो कि अब तुमको ये देखना है कि रेंज के लिए ये क्वांटिटी कैसा है। सिग्नम
अपने इनपुट पे डिपेंड करता है ना आउटपुट निकालने के लिए, रेंज का मतलब आउटपुट होता है। तो सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो कभी जीरो भी नहीं होगा। तो अगर सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव हो गया तो आउटपुट क्या आएगा बच्चों, तो 1 आएगा। तो इसका रेंज क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम y इज इक्वल टू लिख दें सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, तब क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर तो हमेशा नॉन निगेटिव होता है, ये जीरो पॉसिबल है। तो अगर तुम इसका डोमेन लिखोगे तो ऑल रियल हो जाएगा। रेंज अगर लिखोगे तो सर ये जीरो पे जीरो होगा, और जीरो के बाद कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। -1 पे भी +1 हो जाएगा, -1/2 पे भी +1/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो सर रेंज में 0 आएगा और 1 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। एक सवाल अगर ऐसा लिख दिया जाए कि सिग्नम ऑफ साइन एक्स, देख लो, अगर सिग्नम ऑफ साइन एक्स लिख दें तो इसका डोमेन तो फिर से तुम ऑल रियल बोलने वाले हो, और इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज सोचो जरा तुम, इसका रेंज कैसा होगा, रेंज तो सर साइन तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो यहाँ पे तुमको रेंज के लिए तुम ऐसे देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं ऐसे कि सर रेंज के लिए तो हमको ये दिख रहा है कि सिग्नम में -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि साइन तो सब होता है। सिग्नम साइन क्या होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है। मतलब ऐसे लिख दिया जाए कि -1 से 1 होता है, तो सिग्नम को हर तरीके का नंबर मिल गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, -1, 0 और 1 आ गया। और भी देख लो डोमेन पे सवाल, और देखो सवाल अगर आप सोचोगे ना तो आसानी से बन जाएगा। अगर मैं लिखूं कि सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, इसका अगर तुमसे डोमेन पूछा जाए, तो अब देखो डोमेन में तुमको एक्स का वैल्यू देखना है, और एक्स इस बार लॉग को मिल रहा है, तो लॉग भी डिफाइंड होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर डोमेन इस बार तो 0 से इंफिनिटी हो गया, क्योंकि लॉग को 0 नहीं चाहिए होता है, लॉग को हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब इसका रेंज बताओ। तो अब इसका रेंज देखने के लिए तुमको लॉग के बारे में सोचना होगा, और लॉग के बारे में सोचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों, उसका फोटो। देखो ये लॉग एक्स का ग्राफ है, ये हमारा y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, बेस तो यहाँ पे ई ही है, नहीं लिखा हुआ मतलब बेस ई लिखा हुआ है। तो ये 1,0। अब देखो ये लॉग का ग्राफ क्या हमेशा पॉजिटिव है, नहीं सर। इसका ग्राफ देखो तो कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे बना है, और एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है। तो सिग्नम को पॉजिटिव मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है और जीरो मिल रहा है, तो रेंज में क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। क्लियर। और देख लीजिए एक, अगर एक और लिख दे कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ लॉग ही लिख रहे हैं, लॉग ई, और यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका देखना, तो रेंज क्या आएगा, तो सर इस बार रेंज में ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे उसका वैल्यू मिनिमम 2 आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा। तो अगर पहले डोमेन की बात करोगे तो डोमेन कितना हो गया बच्चों, तो इस बार डोमेन तो सर ऑल रियल हो गया। अब रेंज देखना, अब रेंज के लिए हमारा एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिनिमम से मिनिमम 2 होगा। अगर हम इस बार लॉग का फोटो बनाते हैं तो इस लॉग में देखो ये 1 पे 0 होता है, तो और ये कभी 1 होगा नहीं, ये मिनिमम से मिनिमम 2 होगा। तो सर इस लॉग को हमेशा 2 से आगे का वैल्यू मिलेगा, मिनिमम 2 मिलेगा और 2 से आगे वाला वैल्यू मिलेगा। 2 से आगे वाला वैल्यू कुछ भी मिलेगा तो ये लॉग तो पॉजिटिव ही होगा ना, और जब लॉग पॉजिटिव होगा तो सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा, तो बाहर क्या आएगा, 1 आएगा। तो रेंज क्या आ गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 आ गया। देख लिए ना सिग्नम का कमाल, ये लॉग को अपने अंदर बैठाया और उसका रेंज 1 कर दिया। अब एक एक सवाल जो आपको सबसे पहले मैं दिखाया था कि अगर सर सिग्नम के अंदर मान लीजिए कि log ऑफ एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 है, इसका देखना है, तो फिर से पहले आप इसका डोमेन सोचो। डोमेन सोचने के लिए इसका देखना पड़ेगा क्या कभी ये निगेटिव है, तो आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो ये लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब x का वैल्यू तुम कुछ भी रख दोगे तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव नहीं होने जा रहा है, ये एक्सप्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 पे जाएगा। तो डोमेन तो ऑल रियल हो गया। अब अगर इसका रेंज देखेंगे तो अब हमको रेंज के लिए फिर से एक बार लॉग के बारे में सोचना होगा कि लॉग क्या कह रहा है। तो देखो ये रहा लॉग का ग्राफ, इस बार
ये लॉग को क्या मिल रहा है, 1 से इंफिनिटी वाला वैल्यू मिल रहा है। तो जिस दिन लॉग को बच्चों 1 मिलेगा, लॉग 1 तो 0 होगा, लॉग को 1 मिलेगा तो log 1 0 होगा, सिग्नम को 0 मिल गया, मतलब उस कंडीशन में रेंज में एक वैल्यू तो आ गया 0। अब अगर x का वैल्यू मिनिमम 1 है, 1 से हम आगे बढ़ते हैं, 1 से अगर हम आगे बढ़ेंगे 1.1, 1.2, 1.2, 2, 3, 4, 5, तो उस कंडीशन में हमेशा जो लॉग का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका रेंज ही 1 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो सर लॉग लॉग से बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा तो वो 1 निकालेगा। तो ये इसका रेंज हो गया। तो आई थिंक आप डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए। अब इसका हम लोग थोड़ा ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ क्या लिख दे, x प्लस 2 लिख देते हैं। अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आपको देखना है कि क्या ये क्वांटिटी कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी जीरो होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, जिस दिन x का वैल्यू -2 होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। जिस दिन x का वैल्यू -2 हो जाएगा, ये देखो इसका वैल्यू, जिस दिन x का वैल्यू -2 होगा तो -2 + 2 0, तो उस दिन ये जीरो होगा और सिग्नम को जीरो मिलेगा तो जीरो आ जाएगा। जिस दिन x का वैल्यू -2 से बड़ा कुछ भी रखोगे, -2 से बड़ा कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, तो पॉजिटिव आएगा, तब ये 1 आएगा। और जिस दिन x का वैल्यू -2 से छोटा रखेंगे, लाइक -3, -4, तो ये नेगेटिव आएगा, तो -1 आएगा। यही तो अब इसी को ड्रॉ कर देना है। कितना सिंपल ग्राफ है, देखो -2, तो x का वैल्यू अगर -2 रखा जा रहा है तो यहाँ -2 है मान लेते हैं, तो -2 रखने से 0 होगा, और -2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ये ग्राफ 1 देगा, ये ग्राफ 1 देगा। 0 भी रखोगे तो 1 ही आएगा। -2 से छोटा कोई नंबर रखोगे बच्चों तो ये ग्राफ -2 देने वाला है। ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ वाला जो वैल्यू है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y का वैल्यू 1। ये हमारा ग्राफ बन गया। ये सिंपल सा ग्राफ बन गया सिग्नम ऑफ x प्लस 2 का। अब और ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ हम लोग बना रहे हैं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ रूट एक्स का। अगर सिग्नम ऑफ रूट एक्स का ग्राफ बनाना है तो अगर तुमको इसका डोमेन दिख रहा है तो 0 से इन्फिनिटी होगा, और अगर इसका रेंज देखना है तो अगेन रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, बट 0 पे 0 होता है। तो जिस दिन 0 रखेंगे x का वैल्यू, सिग्नम को 0 मिलेगा, रेंज में 0 आ जाएगा, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका फोटो, अब इसका फोटो बनाने के लिए आप फिर से वही काम करिए, बस आप ये देख लो कि x का वैल्यू क्या रखने से वो पॉजिटिव हो रहा है, क्या रखने से नेगेटिव हो रहा है। तो 0 पे तो 0 मिलेगा, क्योंकि x 0 पे 0 आएगा, और जैसे 0 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओपन करना है 0 के टाइम, और ये रहा हमारा ग्राफ, ये 1 है, ये ग्राफ बन गया। एक ग्राफ और देख लो जो बहुत बच्चों को परेशान करता है, वो ग्राफ है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। इसका ग्राफ तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करोगे कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। अब देखो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप थोड़ा साइन के बारे में समझ जाओ कि साइन का फोटो कैसा होता है। पहले आप साइन देख लो। तो साइन का फोटो बच्चों कुछ इस टाइप से बनता है। अब थोड़ा इस पे बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, बट आपको समझना है, डायग्राम अच्छा नहीं बने उस पर नहीं फोकस करिएगा आप लोग। 0 पाई 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई, इधर -पाई, इधर माइनस का 2 पाई। ये बच्चों साइन का ग्राफ है। और हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को बनाना है सिग्नम ऑफ साइन एक्स। तो अगर सिग्नम ऑफ साइन एक्स बनाना है तो इस ग्राफ पे तो पहले फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन ही इस बार है। तो आप देखो कि सर जिस दिन x का वैल्यू 0 होगा उस दिन तो ग्राफ में 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 0 पे तो 0 आने वाला है, तो 0 पे हम 0 कर देते हैं। पाई पे भी हम 0 कर देंगे, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। 2 पाई पे भी 0 हो जाएगा, 3 पाई पे भी 0 होगा, -पाई पे भी 0 होगा, और -2 पाई पे भी 0 होगा। ये बात समझ गए।
जीरो रखने से जीरो आएगा, पाई से जीरो आएगा, 2 पाई सब पे जीरो आएगा। अब देखो जैसे हम जीरो और पाई के बीच में चलते हैं तो ये सारा वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ये सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है। और सिग्नम को बच्चों जब पॉजिटिव मिलेगा तो बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अच्छा सर, तो इस कंडीशन में वो ग्राफ 1 बनेगा, ये यहां से यहां रहेगा। देख लिए, ये 1 का लाइन है। अब अगर सर ये वाला वैल्यू हम देख रहे हैं पाई से 2 पाई के बीच में, तो ये कैसा वैल्यू है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। सिग्नम में नेगेटिव मिलेगा तो बाहर -1, तो उस कंडीशन में ये -1 पे आ जाएगा जंप करके नीचे। फिर इधर जाओगे तो 1 पे आ जाएगा, ये 1 हो गया। मतलब ये 0 था, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये 3 पाई है। ये फोटो ऐसे ही चलते रहेगा। फिर यहाँ देखो ये सब फिर नेगेटिव बता रहा है, तो नेगेटिव बता रहा है तो फिर से ग्राफ कहाँ आएगा, -1 पे। जब भी सिग्नम को नेगेटिव मिलेगा वो -1 देगा, और माइनस पाई से 2 पाई में ग्राफ कैसा है, तो सर ये साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो बच्चों 1 पे आ जाएगा। यही तो याद रखना है। ये हमारा रहा फोटो, -पाई और -2 पाई, यही हो गया। तो ये अगर फोटो आप समझ गए हो तो इसको याद रखना है। वो कितना आसान था इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत टफ काम है। अगर आप चीजों को समझ रहे हो, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। कुछ अलग नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अच्छा देखो, अगर तुम ग्राफ बनाना सीख गए तो बहुत सारे बच्चों से मैं ये पूछता हूँ वो फंस जाते हैं कि अगर सिग्नम 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 एक और लिख देते हैं, सिग्नम x यहां लिख दिया जाए, इसका वैल्यू तुम लोग बताओ क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि तो एक ही सिग्नम देख के परेशान है। अब इतना सारा अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम इसका आंसर सही बताओगे। कैसे सही बताएंगे सर आंसर हम लोग, तो सोचो ना कि सिग्नम में क्या होता है। सिग्नम में 3 ही चीज देखना है कि उसका इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिल रहा है कि नहीं। तो जिस दिन अगर एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव रख देते हैं तो इस सिग्नम से बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अब इससे जो पॉजिटिव नंबर आया बाहर वो इसको मिलेगा, तो इसको पॉजिटिव मिल गया तो ये भी 1 निकालेगा, ये भी 1 निकालेगा, ये भी 1, सब तो 1 ही निकाल रहे हैं, क्योंकि एक बार सिग्नम को पॉजिटिव मिला वो फटाफट 1 ही बाहर निकालेगा। तो सर इसका मतलब जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। अगर x नेगेटिव हो गया तब ये -1 होगा, 0 हो गया तो 0 हो गया। अच्छा सर ये इतना सारा सिग्नम बस आप डराने के लिए लिख दिए हो, इसका वैल्यू तो इसके बराबर होगा। हाँ, इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा। ये बात आपको समझने का था कि सिग्नम में जब भी पॉजिटिव नंबर जाएगा तो 1 निकलेगा, नेगेटिव आएगा तो -1 निकलेगा, 0 जाएगा तो 0 निकलेगा। तो ये भी तो वही काम कर रहा है, तो इसका ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डील किया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा जेईई एडवांस का जितना कॉन्सेप्ट है, मेंस टू एडवांस 11 12 बोर्ड सबका कॉन्सेप्ट डील कर दूंगा। फिर हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।